वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि रीट एग्ज़ाम होने वाली है और उसकी डेट भी आ गई है 25 अप्रैल। तो डेट तो आ गई है और हम तैयारी शुरू भी कर दी है। तो हम भाषा का चुनाव कैसे करें उसके बारे में थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके बीए में इंग्लिश लिटरेचर है और जो इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में लें या लैंग्वेज 2 के रूप में लें, तो उसको बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक, बात ये करनी है कि अगर हम इंग्लिश 1 को लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है और अगर हम इंग्लिश 2 को लेते हैं तो हमें क्या नुकसान है। वैसी कोई बात नहीं है, जिस पे आपकी ज़्यादा पकड़ है वो लीजिए, लेकिन अगर हमें हाई स्कोर करना है तो हमें अच्छी और सही रणनीति बनानी पड़ेगी। और वो रणनीति यही है कि सभी कहते हैं कि इंग्लिश 2 लीजिए लैंग्वेज 2 में, और कोई कहता है इंग्लिश 1 लीजिए इंग्लिश 1 में। आप वो लीजिए आपके जिसके ऊपर ज़्यादा पकड़ है, आपका जिसके अंदर ज़्यादा कमांड है। देखिए, जब हम इंग्लिश को रीड करते हैं ना तो ग्रामर तो हम कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश का जो लिटरेचर होता है ना वो हम लोग थोड़ा उसको हार्ड मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि हमारा बेसिक ऐसा है ना। तो मेरा यही कहना है, मेरी यही ओपिनियन है कि मैंने जांच पड़ताल की है कि जिनका इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर बना है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज 1 में लिया है और हिंदी को रखा है लैंग्वेज 2 में। इससे क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप हिंदी भाषा को लैंग्वेज 1 में ले रहे हैं और लैंग्वेज 2 में ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे नहीं पड़ेगा? क्योंकि हिंदी के अंदर एक यूनिट को छोड़कर 4 यूनिट दोनों भाषाओं में सेम है। लेकिन अगर हम इंग्लिश 2 लेते हैं ना तो 2 के अंदर क्या होता है कि एक तो उसमें लिटरेरी टर्म वगैरह आएंगे, फिगर ऑफ स्पीच आएगी, दूसरी एक पूरी की पूरी इकाई फनेटिक की है। लेकिन लैंग्वेज 1 में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश में ग्रामर है और वो भी इतनी ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाएगी। पीछे के एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए आप कि उसके अंदर कैसी ग्रामर आई हुई है। तो मेरा तो यही मानना है कि लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लीजिए और 2 में हिंदी, क्योंकि हिंदी दोनों में सेम है, सिर्फ एक यूनिट का फ़र्क है। वैसा आप स्कोर इंग्लिश 1 में कर दोगे, इंग्लिश 1 के अंदर आप 27+ आराम से स्कोर कर पाओगे। आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर अच्छी है तो टीचिंग मेथड तो सब में आएंगे। टीचिंग मेथड की तो आप बात ही छोड़ दो, सारे भाषाओं के अंदर आप पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज 1 का जो सिलेबस है मैंने यहाँ डाला है, देख लीजिएगा आप कि 2 तो अनसीन प्रोज पैसेज आएंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पूछे जाएंगे। उसमें से 3 यूनिट है वो टीचिंग मेथड की है, दूसरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और थोड़ी बहुत एक फनेटिक का क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो चैनल है हमारा, इस पर ग्रामर वीडियो डालता हूँ मैं, ग्रामर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर आपको भी लैंग्वेज 1 की इंग्लिश ग्रामर के बारे में वीडियो चाहिए तो बोलो मुझे, हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा। और ओवरऑल देखा जाए ना तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ही भाषा सही रहेगी और आपकी समझ है कि आपकी किसके अंदर अच्छी कमांड है वो लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाइए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।